द्वारा इसकी घोषणा की पुष्टि की गई, वार्ड पार्षदों की घोषणा भी की गई और अध्यक्ष पद के लिए भी घोषित किया गया कि यह सीट जनरल सीट होगा। इसमें महिला पुरुष अगड़ी जाति पिछड़ी जाति कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। इस चीज को देखते हुए इस चुनाव में मैं काफी अहम भूमिका निभाते हुए बहुत मजबूती से आगे आया था और हमारे बड़े भैया यहाँ उपस्थित है, उपेंद्र भैया है, पंकज भैया हैं, हमारे मित्र विकेश जी हैं, मुखिया जी हैं, अमित केसरी जी मित्र हैं, राजकिरण जी हैं, दुदुन जी हैं, ये सारे हमारे यहाँ पे सारे लोग हमारे उप मुखिया जी हैं, सुरेश जी हैं, संतोष जी हमारे हैं और सारे लोग यहाँ पर जो उपस्थित हुए हैं, मनोज पटवा जी हैं, पंकज भैया हैं और इधर जय जी हैं, उपेंद्र भैया हैं, मनोज भैया आइए बैठिए कुर्सी। सारे लोगों के विचार मंथन के बाद यह हमारे मित्र छोटे भाई कह लीजिए जो हम लोग एक दूसरे के पूरक हैं और शुरू से हम लोग एक दूसरे के साथ समाज सेवा का काम करते आ रहे हैं। सामाजिक काम में सबसे पहले मुझे याद है कि जिस समय चैम्बर ऑफ कॉमर्स का चुनाव नज़दीक आया था, बहुत साल पहले की बात है, तो मंत्री के प्रस्तावक के रूप में मैं कंचन साहू जी को ही प्रस्तावित किया था और वो चुनाव को मजबूती से इन्होंने चुनाव जीता था। उसमें अध्यक्ष पद में संतोष केसरी जी भी जीते थे और चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अहम भूमिका निभाएं। आप जैसा कि विदित हो कि सार्वजनिक क्षेत्र में कंचन जी की अहम भूमिका शुरू से रही है और शुरू से कंचन जी सामाजिक क्षेत्रों में अपनी भूमिका को निभाते आ रहे हैं। जैसे रक्तदान का क्षेत्र हो या कोरोना समय का, याद दिलाना चाहेंगे आप लोगों को कि कोरोना काल के समय में हमारे मित्र कंचन साहू जी ने जिस समय लोग अपने पिता को पिता, भाई को भाई या माता को माता और पुत्र को पुत्र नहीं मानता था, उस समय कोरोना काल में कंचन साहू जी 24 घंटा लोगों के लिए सहज तरीके से उपलब्ध होकर हमारे लगातार हॉस्पिटल के चूंकि प्रतिनिधि भी थे, जेएमएम के से इसके प्रतिनिधि आपको हॉस्पिटल के मेडिकल डिपार्टमेंट के प्रतिनिधि भी थे, इन्होंने अपनी भूमिका निभाते हुए और आप बहुत अच्छा काम को किए हैं। यहाँ तक कि हम लोगों ने बहुत सारा काम, जैसे जब दाह संस्कार की बात होती थी तो बहुत लोग पीछे हट जाते थे, तो हम लोग साथ में मिलके और दाह संस्कार में भी बहुत लोगों का मदद किया और काम किए और बहुत लोगों को बचाने में यहाँ से एम्बुलेंस भेजने की बात हो चाहे कभी बात हो, रात बिरात 24 घंटे सहज तरीके से उपलब्ध होने वाले मेरे भाई मित्र और बंधु हैं। लायंस ओसोम में इन्होंने हमें जोड़ा था और लायंस ओसोम का काम अभी इतना मजबूती से चल रहा है कि छोटा सा जिला होते हुए या लायंस के उप जिलापाल के रूप में इन्होंने अपना निर्वाचन भरा और पूरे झारखंड के लोगों ने इन्हें अपना मजबूती से समर्थन देते हुए इन्हें लायंस ओसोम के उप जिलापाल पर भी विजयी घोषित कराया। फिर हम लोग का अभी कृष्ण गौशाला कमेटी की बैठक की बात हो रही थी, उस समय में इन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई। आप किसी भी सामाजिक क्षेत्र में देखिएगा कि हम लोग साथ में ही मिलके बहुत सारे कार्य को किए हैं और जैसा कि हमारे बड़े भैया उपेंद्र भैया हैं, हम लोगों ने आपस में बैठ के सारी बातचीत की। अब बातचीत के दरमियान हम लोग के सामने आया कि दो मित्र अगर आपस में एक साथ लड़ जाते हैं तो हम लोग जो भस्मासुर को विलीन करना है और इस गढ़वा नगर परिषद को भ्रष्टाचार से मुक्त बनाना है, उसमें कहीं ना कहीं हम लोग बाधित हो रहे हैं। क्या कि हमारे समर्थक और इनके समर्थक लगभग 80% लोग लगभग एक हैं। उन लोगों में भी असमंजस की भावना बनी हुई थी कि आखिर हम समर्थन करें तो किसको करें। इस विषय में हमारी छोटे भाई से बातचीत हुई और बातचीत के दरमियान ये सामने आया कि ज्योति भैया अगर महिला सीट रहता तो मैं चुनाव नहीं लड़ता, ये आपसे वादा किया था और आप चुनाव लड़ते, मेरा समर्थन आपके साथ था। लायंस ओसोम के क्षेत्र में आप देख लीजिए, लायंस क्लब ऑफ गढ़वा ओसोम में बहुत सारा रक्तदान का मामला हो, गरीबों को कंबल बांटने का मामला हो, जाड़ा में लकड़ी बांटने की मामला हो या किसी भी सामाजिक क्षेत्र दायित्व को निभाते हुए इन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई है और सार्वजनिक पटल पर इन्होंने यह सिद्ध कर दिखाया है कि यह सार्वजनिक पटल पर मैं अपने परिवार से उठ के और सामाजिक कार्यों में हमेशा रुचि रखता हूं और दिलचस्पी रखता हूं और सामाजिक कार्यों को बड़ी मजबूती के साथ करते हैं। तो ज्योति भैया इस बार हमको मौका दिया जाए, हम आपके साथ जुड़े रहेंगे और आपके साथ सानिध्य में रहेंगे और आपका जो मार्गदर्शन होगा उसको मैं निश्चित रूप से इसकी भलीभांति मैं इसका मजबूती से आपके साथ जुड़ के और आपके मार्गदर्शन पे नगर परिषद को, गढ़वा नगर परिषद को खूबसूरत गढ़वा, नगर परिषद गढ़वा और चकचकाता हुआ गढ़वा, भ्रष्टाचार मुक्त गढ़वा बनाने का इन्होंने मेरे सामने प्रण भी खाया। और जैसा कि मैं बता दूं, जब से गढ़वा नगर परिषद बना 5 साल तो लोगों को सीखने में लग गया कि आखिर नगर परिषद है क्या। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये 3 स्तंभ है। चौथा स्तंभ आप लोग सामने जो बैठे हैं हमारे पत्रकार बंधु। तो विधायिका अपने कार्य को अगर सही तरीके से करे
तो कार्यपालिका का मजाल नहीं है कि वो टस से मस इधर से उधर कर सके। झारखंड में बहुत दिनों से लंबित चुनाव था, जो लोग अघोषित रूप से अलग हट चुके थे वो लोग भी अपने आप को अध्यक्ष मानते थे। कुछ मेढक, जो जिसको बरसाती मेढक बोलते हैं, जो चुनाव का समय आता है कहीं ना कहीं से गलत ढंग से पैसा कमा के लूट के आके यहाँ लोगों में बांटने, सफाई का काम दिखा के, लाइट बत्ती लगा के और लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। तो वैसे लोगों से हम आशा करेंगे कि हमारी जनता भी सतर्क हो, हमारे समर्थक भी सतर्क हो और वैसे लोगों को धूल चटाने का काम हम लोग इस नगर परिषद चुनाव में करेंगे। और उसमें मजबूती से हम लोग अगर एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित रूप से कंचन साहू जी को मैं अपने इस वक्तव्य में मैं अपना पूर्ण समर्थन घोषित करता हूं कि कंचन साहू जी हमारे उम्मीदवार होंगे। और हम लोग जितने लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, हम लोग सारे लोग मिलकर इनका सपोर्ट करें और इनको एक विजयी चेहरा घोषित करने का कार्य करेंगे, ताकि मुख्य रूप से विजयी घोषित हो और हम लोगों के सोच पर, हम लोगों के बात पर, देखिए पद लेने की लालसा कभी हमारे मन में नहीं रही, कभी ऐसा लालसा नहीं रहा। दूसरा चुनाव में भी मैंने अपने मित्र को सपोर्ट किया था, लेकिन भस्मासुर का रोल निभाते हुए इतना गंदा व्यक्ति निकला कि वह विधायिका होते हुए भी कार्यपालिका से मिलकर, आप देख रहे होंगे कि गढ़वा में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। तो इस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए हमारे उपेंद्र भैया, जो हमारे कृष्ण भगवान भी कह लीजिए और मेरे बड़े भाई भी कह लीजिए, मार्गदर्शक भी कह लीजिए, कि एक कृष्ण भगवान के साथ अगर एक अर्जुन साथ में खड़ा है तो निश्चित युधिष्ठिर की विजय होगी। इसके लिए कहीं तो कोई डंके के चोट पर कोई इनको नहीं रख सकता है। ये मजबूती के साथ मैं आप लोगों के सामने कहना चाहता हूँ। और यह चुनाव एक भ्रष्टाचार से लड़ने का चुनाव, भ्रष्टाचारियों से लड़ने का चुनाव, अंधविश्वासों से लड़ने का चुनाव, गलत ढंग से पैसा कमाए हुए व्यक्तियों के साथ लड़ने का चुनाव और गलत ढंग से पैसा कमाए हुए व्यक्तियों से गढ़वा को बचाने का चुनाव है। मेरे दादाजी विधायक स्वर्गीय लक्ष्मी प्रसाद जी थे, जब 1967 में उन्होंने चुनाव लड़ा था तो 1967 में चुनाव लड़ने के बाद 1970 में फिर चुनाव आया था, लेकिन गलत लोगों से बचाने के लिए उन्होंने गोपीनाथ सिंह जी को सपोर्ट करके और उन्हें विजयी घोषित कराया था। उस समय से हमारे पिताजी और दादाजी गोपीनाथ सिंह और गिरिनाथ सिंह के परिवार से लगातार ईमानदारी पूर्वक जुड़े हुए हैं। मैं बहुत मजबूती के साथ आप लोगों को कहना चाहता हूं कि अगर मैं उनका अपना समर्थन इनको दे रहा हूं तो मेरे कार्यकर्ता से पूछकर, कार्यकर्ता से बात करके और जनता से बात कर हमने इनको समर्थन दिया है। हमारे कार्यकर्ता, हमारा लोग, हमारे सारे लोग इनके साथ जुड़ेंगे, यह आशा इन्हें पूर्ण विश्वास है हमें। और मैं यहाँ बैठे सभी लोगों से आग्रह करता हूँ कि आप लोग भी मजबूती से सामने आए और कंचन साहू जी को इस चुनाव में घोर मतों से विजयी दिलाएं। कहीं नहीं है, कोई नहीं है टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है और संघर्ष करते हुए हम इस चुनाव को निश्चित हम लोग हवा में उड़ाते हुए अपने प्रतिद्वंदियों को और एक ऐसा मजबूत विजयी हासिल करेंगे कि देखने वाले लोग देखेंगे कि गढ़वा में चुनाव ऐसा भी होता है कि गढ़वा का बेटा, गढ़वा का जनता, गढ़वा को साथ देने वाला, 24 घंटा आपके सामने उपलब्ध रहने वाला व्यक्ति ज्योति प्रकाश, अगर कंचन साहू जी इसमें खरा नहीं उतरेंगे तो आप हमें इसका दोषी दीजिएगा कि मैं इसका दोषी होऊंगा कि कंचन साहू जी को आपने सपोर्ट किया था और आपने कंचन साहू जी को जिताया था और ये खरा नहीं उतर रहे हैं तो उसका दोषवार मैं खुद होऊंगा। और मैं कंचन साहू जी, मेरे चूंकि छोटे भाई हैं तो मैं इनको आदेशित कर सकता हूँ, कभी भी कान पकड़ सकता हूँ और बोल सकता हूँ कि आपने जो चीज घोषणा की थी उस घोषणा में आप खरा नहीं उतर रहे हैं, मजबूती से पालन कीजिए, अन्यथा अपने पद से इस्तीफा दीजिए। इसलिए मैं घोषणा करता हूं पुनः आप लोग के सामने कि मैं अपना पूरा समर्थन कंचन साहू जी के साथ, अपने समर्थकों के साथ कंचन साहू जी को दे रहा हूं। मैं इन्हें माला पहनाकर इन्हें इस विजय यात्रा का पहला विजय सौंप रहा हूं। और अब बीच देखिए